हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का कैओटिक शॉर्ट गॉड के और नेम में स्वागत है। तो कहानी के स्टार्टिंग में उसी मेरे हुए सेकंड ग्रेड के पाइथन को दिखाया जाता है, जिसके आसपास तो हम लोग का हीरो यानी कि टिया और चीचू इन दोनों ही खड़ा हुआ था। जहाँ पे तो एक तरफ टिया लालना इसी सेकंड ग्रेड का मॉन्स्टर कोड को निकलते हुए बहुत खुश हो रहा था। दूसरे चिंचियन को ना कुछ तो अजीब से लग रहा था, क्योंकि वो लोग तो अभी जो मिस्टियस फॉरेस्ट था उसी के मोटर रिलिम पे, जहाँ पे तो सेकंड रैंक का टीम बनाना मुश्किल था। कारण यहाँ पे ना हर एक रिलिम के अंदर पहले टीम ने जो अपना बैरियर लगा के रखा था। जिंचियन तो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी ना जिंचियन को तो अचानक से कुछ अलग से अनुभव होता है और इसी के साथ साथ वो तो चिल्लाते हुए अपने दोस्त टिया से कहता है, वही दोस्त टिया पीछे तो देख ले। जहाँ पे तो टिया के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। जहाँ पे तो जिंचियन का बात सुनते हैं ना, टिया भी तो झटपट करके उसी मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। और ये वाला हमला ना इतना जोरदार था कि बेचारा जो मॉन्स्टर उसके पीछे था उसका तो गर्दन इधर से अलग हो जाता है। और जिसे मारने के बाद अभी ना टिया तो अपने दोस्त जिंचियन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि बोलना पड़ेगा दोस्त, तुम ना सच्ची में बहुत ही कूल हो। अगर आज तुम यहाँ पे मुझे ये वाला बात ना बताते तो पता नहीं आज मेरे साथ यहाँ पे क्या कुछ ना हो जाता। तो हम लोग इस मॉन्स्टर के बारे में बताया था जो तो एक पहले ग्रेड का मॉन्स्टर था, इसीलिए ना टिया बच्चों का तो यहाँ पे एक पहले ग्रेड का कोड मिला। दूसरी ओर जिंचियन बच्चों तो अपने मन में ये सोच रहा था कि पिछले वाले जिंदगी में बाकी सारे लोग ना मुझे शॉर्ट गॉड के नाम से पहचानते थे, मैं तो आसानी के साथ मरते हुए भी ना ब्रेक थ्रू कर लेता था। और मेरे डिफेंसेस के बारे में बात ही मत करो, उसके मदद से ना मैं तो आग बंद करके भी ना अपने आसपास के 100 मीटर के दायरे तक आसानी के साथ देख सकता था। अभी तो देखो मेरा हालत कैसा बन चुका है। मेरा ये जो डिफेंसेस है इसकी मदद से तो मैं अपने आसपास के कुछ दूर तक ही देख सकता हूँ। बिना यहाँ पे तो पीछे से टिया लाल उदास होते हुए कहता है कि अरे दोस्त देखो तो मुझे इस मॉन्स्टर से तो सिर्फ एक पहले ग्रेड का कोड मिला है। तो जिंचियन कह उठता है कि अरे दोस्त तुम्हें क्या लगा था, वैसे भी ये तो मॉर्टल इलम है और यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ पहले ग्रेड का मॉन्स्टर ही रहता है। जो सुनते ना थोड़ी देर सोचने के बाद तो यहाँ पे टिया लाल कह उठता है कि दोस्त तुमने थोड़ी देर पहले जिस मॉन्स्टर को मारा था वो तो एक सेकंड ग्रेड का मॉन्स्टर था। चलो ना हम दोनों यहाँ पे टीम बना के हंटिंग करते हैं, ताकि क्या हो हम दोनों को ना यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोड मिल सके। जिसपे तो राजी होते हुए अभी जिंचियन बचुआ कह उठते हैं कि जैसा कि भाईटिन साहब ने कहा था कि ये तो मिस्टियस फॉरेस्ट का मोटर रिलम है, यहाँ पे ना उस जैसे पाइथन का आना तो मुश्किल है। और इसीलिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना इस पाइथन के आने के पीछे कोई बड़ा सा राज है। लेकिन तभी ना उन दोनों को तो अपने पीछे से एक जोरदार हाउलिंग का आवाज सुना देता है। जहाँ पे पीछे मुड़ते ना दोनों के दोनों तो यहाँ पे चौके थे। उन दोनों की तरफ बहुत स्पीड से ना एक भेड़िया भर रहा था, जो तो आते ही सीधा टिया लाल के ऊपर हमला कर देता है। टिया साहब भी कहाँ कम था, वो तो बहुत ही आसानी के साथ इस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है। और इसी के साथ हम लोग को इसी मॉन्स्टर के बारे में बताया था जो तो एक पहले ग्रेड का वेयरवुल्फ मॉन्स्टर था। और इसी पहले ग्रेड का मॉन्स्टर को देखते ही तो अभी टिया लाल कह उठता है कि ये पहले ग्रेड का मॉन्स्टर हुआ तो क्या हुआ, ये तो एक मॉन्स्टर है ना। और मेरा मॉम तो ये कहा करती थी कि खाना कितना भी चीप हो वो तो खाना ही होता है, जिससे ना हम लोग अपना पेट तो बहुत ही आसानी के साथ भर सकते हैं। दूसरी ओर तो जिंचियन ये कह उठता है कि उसने ना लाइब्रेरी में तो ये पढ़ा था कि ये जो वेयरवुल्फ है इसका नाम जंगल का वेयरवुल्फ है और ये ना हमेशा झुंड में घुमा करता है। और अगर कभी भी तुमने किसी एक को यहाँ पे देख लिया ना तो तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि इन लोगों का झुंड ना तुम्हारे आसपास ही है। यानी कि टिया दोस्त हम लोग ना यहाँ पे तो चारों तरफ से घिर चुके हैं और ये ना हम लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग भी तो यहाँ पे शिकार करने के लिए आए हैं। तो टिया मेरे दोस्त क्या तुम इस शिकार के लिए रेडी हो? जिसपे ना अभी तो टिया सरकर हंसते हुए कहता है कि अरे दोस्त ये भी कोई पूछने का बात है, वैसे भी तुम्हें तो पता है कि फाइट के लिए तो मैं हमेशा तैयार ही रहता हूँ। और इसी के साथ उन्हीं दोनों एसेसिन को दिखाया था जो दोनों ना अभी तो हम लोग के बेचारे जिंचियन का पीछा कर रहा था। उन्हीं में से एक बंदा कह उठता है कि अरे देखो तो ये जिंचियन बच्चा कितना तेज दौड़ता है, जंगल में आते ही तो देखो ना बच्चों तो एकदम गायब ही हो गया है। और अगर ये वाला बात किसी तरीके से मास्टर को पता भी चल गया ना तो हम लोग का खेला तो मास्टर ही खत्म कर देंगे। तब ना उन लोगों तो अपने सामने आसमान के ऊपर कुछ एक छोटू सा दिखा जाता है जो ना बहुत स्पीड के साथ आते हुए तो उन लोगों के सामने लैंड करता है। और ये वाला चीज जो उन लोगों के सामने लैंड हुआ था ना, ये वाला चीज सच्ची में बहुत ही बड़ा था। और ये देखने के बाद तो अभी दोनों के दोनों ही डर चुके थे। और इसी के साथ फिर से बीच रास्ते में सीन शिफ्ट होकर भाई डिन साहब को दिखाते हैं जो ना अभी चिल्लाते हुए तो डिन साहब से कहते हैं, अरे डिन साहब चटपट करके चलिए, देखिए ना जंगल के अंदर तो कुछ मंगल हो रहा है, क्योंकि अचानक से ना जो मिस्टीरियस जंगल है वो तो किसी अलग ही डोमेन के अंदर घुस चुका है, जिसके चलते तो जंगल के साथ ना बाहर का दुनिया का तो पूरा कनेक्शन ही कट चुका है। ये सुनने के बाद भाई डिन साहब तो मानो झटके का मारा ना छठे आसमान से नीचे गिरता है। के साथ मिस्टीरियस जंगल का सीन दिखाते हैं जो ना अभी तो सच्ची मुच्ची किसी अलग ही बैरियर के अंदर घुस चुका है। बैरियर तो इतना पावरफुल था जो ना नीचे से लेकर ऊपर तक जमी को फोड़ते हुए पूरा का पूरा जंगल को अपने काबू में ले चुका है। वाला चीज ना अभी तो भाई डिन साहब दिन को दिखाते हुए कहता है कि अरे देखिए तो सरकार ये कहा हो चुका है, जब से ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ ना तब से ये जंगल तो किसी अलग ही डोमेन के अंदर जा चुका है। तब से लेकर अभी तक मैंने इसे तोड़ने का ना बहुत सारा तरीका आजमा लिया, लेकिन मुझसे ना ये चीज तो इतू सा भी ना टूटा। जिस पे तो डिन साहब थोड़ा सा घबराते हुए कहते हैं कि अरे ऐसा तो होगा ही ना, ये वाला डोमेन और किसी का नहीं पहले डिन का है और इसे तोड़ना ना मेरे बस का भी बात नहीं है। जो सुनते ही ना अभी तो भाई डिन साहब भी थोड़ा सा घबराते हुए कहते हैं कि क्या ये वाला डोमेन पहले डिन का लगाया हुआ है, लेकिन ये बात छोड़ो ये वाला डोमेन अभी क्यों एक्टिव हुआ है। तो डिन साहब
सब तो कहते हैं कि इसके बारे में तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन हाँ उसे तो इतना पता है कि ये जो पहला डीन था ना वो इस फॉरेस्ट के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा था, लेकिन वो कामयाब हो पाता उससे पहले ही तो बंदा टपक गया। जिस पे तो भाई डीन साहब अभी कह उठते हैं कि अरे डीन साहब अभी हम लोग क्या करें, वैसे भी इस साल ना पहले यार से भी बहुत सारे बच्चे इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले चुके हैं। अभी ना डीन साहब तो यहाँ पे अपना जो सेन फोर्स था उसे रिलीज करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पे ना अपना पूरा कोशिश करूंगा ताकि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस बैरियर को तोड़ सकूं। रही बात बच्चों का तो हम लोग ना सिर्फ उन लोगों के ऊपर भरोसा करके यहाँ पे तो प्रेयर ही कर सकते हैं। और ये कहने के बाद डीन साहब ना यहाँ पे तो सेन पावर डिसअपियर नाम का एक टेक्निक का यूज करते हैं, जिसके चलते ना उसके पीछे तो एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्मेशन ओपन हो जाता है। और अभी तो दोनों फॉर्मेशन के आपस में टकराने की वजह से जो पहले डीन का डोमेन था उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके छोटा ही दरार पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और यहीं पर तो ये सब कुछ देखते हुए ना अभी तो भाई डीन साहब सोच रहे थे कि पता नहीं बच्चे लोगों के साथ अभी क्या कुछ ना हो रहा है। और इसी के साथ तो यहाँ पे एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जिसके साथ ही फिर से सीन शिफ्ट होकर अभी हम लोग को जिनचैन और टिया को दिखाया था, जिन लोगों के आसपास ना सच्ची में बहुत सारे फेरिये आ चुके थे। और इन लोगों को देखने के बाद अभी तो टिया साहब क्या उठता है कि चलो देखा तो जाए कि हम दोनों के बीच से कौन ज्यादा यहाँ पे मॉन्स्टर को मारता है। जो सुनते ना जिनचैन बच्चों तो स्पीड के साथ जाके मॉन्स्टर को धर करके मारना स्टार्ट करते थे। और अभी ये देखने के बाद ना हम लोग टिया सरकार भी तो हंसते हुए कहता है ये हुआ ना कुछ बात, वैसे भी अभी तो मेरा गेम भी स्टार्ट होने वाला है। और इसी के साथ वो अभी तो झटपट करके जाके बहुत सारे वेयरवुल्फ को एक ही स्लैश में मार देता है। और अभी तो अपने आंखों के सामने अपने भाई बहनों को इतना आसानी से मरते हुए देखने के बाद ना बाकी सारे वेयरवुल्फ ना यहाँ पे तो दुम दबा के भागना स्टार्ट कर देते हैं। अभी तो जिन लोगों को भागते हुए देखने के बाद जिनचैन तो हंसते हुए कहता है कि अरे बच्चों भाग क्यों रहे हो, वैसे भी क्या तुम लोग को लगता है कि तुम लोग यहाँ पे मुझसे भाग भी सकते हो। लेकिन जिनचैन बच्चों यहाँ पे कुछ कर पता उसके पहले ही ना उसका दोस्त या तो उसके बगल से गुजरते हुए कहता है कि अरे तुम लोग यहाँ पे जा कह रहे हो, वैसे भी अगर तुम लोग यहाँ पे जाना चाहते हो तो इसे खा के जाओ ना। और ये कहने के बाद टिया सर का ना झटपट करके तो जम लगा के उसी मॉन्स्टर के ऊपर एक दे मारता है। और ये वाला हमला इतना पावरफुल था जो ना बाहर से भी दिखाया जा रहा था। अभी तो ये सब कुछ कर लेने के बाद टिया ना फाइनली अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त बोलना पड़ेगा, हम लोग का टीम ना बहुत अच्छे है, देखो तो इतने जल्दी हम लोगों ने कितने सारे कोर को कलेक्ट कर लिया। जिनचैन तो क्या होता है कि इन वेरियो के साथ ना कुछ तो अजीब सा हो रहा है, क्योंकि मैंने जिस किताब में पढ़ा था वहाँ पे तो ऐसा लिखा था कि इस जंगल के अंदर जितने सारे भेड़िए है ना सब यहाँ पे फर्स्ट क्लास के लो लेवल के भेड़िए, लेकिन ये लोग तो देखो ये लोग ना फर्स्ट क्लास के तो हाई लेवल के भेड़िए थे। जिसपे तो टिया क्या उठते हैं क्या सच्ची में ये लोग हाई क्लास के थे, लेकिन इसके बारे में तो मुझे तुझसे भी पता नहीं चला। लेकिन फिर से तो यहाँ पे जिनचैन बच्चों क्या उठता है कि दोस्त तुमने देखा ना यहाँ पे जितने सारे वेल्फ हैं सबके ऊपर तो यहाँ पे इंसानी खून लगे हुए, और ये खून ना फ्रेश है, यानी कि ये ग्रुप ना हम लोगों से भी पहले किसी और एक ग्रुप के ऊपर हमला कर चुका है। यहाँ पे थोड़ी दूर जाने के बाद टियान के साथ साथ जिनचैन यानी कि दोनों के दोनों ही तो चौंक गए थे, क्योंकि उन लोगों के सामने तो बहुत सारे स्टूडेंट का लाश गिरा हुआ था। और अभी तो अपने सामने इतने सारे मरे हुए स्टूडेंट देने के बाद टिया तो घबराते हुए कहता है कि अरे ये कैसे हो गया, ये होना ना मुश्किल है। जिस पे तो जिनचैन भी क्या उठते हैं कि थोड़ी देर पहले उसने और टिया ने जिन मॉन्स्टर के साथ फाइट किया वो लोग तो पावरफुल थे, लेकिन वो मॉन्स्टर लोग इतने पावरफुल नहीं थे कि वो लोग ना इतने सारे स्टूडेंट को मार सके। और यहाँ पे जिनचैन को ऐसे शांति से बात करते हुए देखने के बाद अब तो टिया फाइनली पूछ लेते हैं कि अरे दोस्त तुम ऐसे शांति से कैसे रह सकते हो, ऐसे हालात में तुम्हें इतना शांत देखने के बाद तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि हम दोनों ना एक ही एज के हैं। इस पे तो जिनचैन क्या उठते हैं कि अरे दोस्त ये ना जंगल है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन तब भी तो यहाँ पे जिनचैन देखते हैं कि देखो तो इन्हीं नीचे गिरे हुए बच्चों के बीच में से एक लड़की तो अभी तक जिंदा थी। और इसी के साथ रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ना वो लड़की तो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तब भी तो उसे आहिस्ता आहिस्ता करके ना यहाँ पे तो होश आने लगता है। यहाँ पे तो लड़की अपने आँख खोलते ना अपने सामने जिनचैन और टिया को देखती है, तब भी ना टिया तो उस लड़की से कहते हैं कि चलो साहिबा का आखिरकार यहाँ पे आँख खोली क्या। तब भी ना वो लड़की तो अचानक से पूछ बैठती है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे बाकी सारे टीममेट कहाँ है, क्या वो लोग ठीक है। जिसपे तो अभी जिनचैन एकदम से कह देता है कि वो बाकी सब बच्चे तो अभी मर चुके हैं। और अभी तो ये सुनने के बाद वो लड़की तो डर जाती है, लेकिन तभी तो अपने आप को संभलाते हुए कहती है कुछ को छोड़ो, पहले चलो जाके ना झटपट करके कहीं पे छुप जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही खतरनाक बहुत सारे वेयरवुल्फ हैं। तो टिया तो कहता है कि अरे तुम उसके बारे में फिक्र मत करो, वैसे भी वो लोग ना बहुत पहले मर चुके हैं, और अभी अभी मैं जिस मीट को पका रहा हूँ ना ये तो उन्हीं लोगों का मीट है, क्या तुम इसे थोड़ा सा खा के देखना चाहते हो। जिसपे तो लड़की चौंकते हुए कहते हैं कि अरे क्या तुम यहाँ पे मजाक कर रहे हो, वो लोग ना बहुत ही पावरफुल है और उन लोगों को ना तुम लोग तो मार नहीं सकते। तो टिया तो कहता है कि अरे बच्ची तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं और मेरे ब्रदर जिनचैन ना बहुत ही पावरफुल है और हम दोनों मिलकर ना एक बहुत ही धांसू टीम बनाते हैं। और अभी तो ये सुनते ही वो लड़की तो अचानक से चुप हो जाती है, पर तभी ना यहाँ पे तक जोरदार हाउल का आवाज सुनाई देता है। सुनते ही तो यहाँ पे टिया खाते हुए कहता है कि अरे देखो तो दोस्त मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग के पास ना और भी यहाँ पे बहुत सारे कोर आने वाले हैं। तो जिनचैन क्या उठते हैं कि ठीक है वो सब कुछ तो देखा जाएगा, पहले चलो झटपट करके खाना खा लेते हैं। और इसी के साथ साथ अभी तो जिनचैन उसी लड़की से कहता है इस राहुल से मुझे पता चल चुका है कि ये वाला जो मॉन्स्टर है ना ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, तो बच्ची क्या तुम
अभी भी बाहर जाना चाहते हैं। अभी तो टिया भी क्या उठते हैं कि अकेले जाने से अच्छा है कि तुम हम लोग के साथ ही चलो। वैसे भी हम लोग के साथ जाने से ना तुम्हें तो यहाँ पे बहुत ही मजा आएगा। पर वो लड़की तो कहते हैं कि ना उसे ना अभी के अभी इसी जगह से बाहर निकलना है। जिस पे तो अभी हम लोग का टिया भी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम जा रहे हो तो अच्छे से जाना। और ये सुनने के बाद वो लड़की पीछे मुड़ते हुए कहते हैं कि मुझे बचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहने के बाद ही वो लड़की तो यहाँ से 9-2-11 हो जाती है। दूसरी ओर जिन चियन को ना ये वाले लड़की तो कुछ अजीब लग रहा था, जिसपे ना अभी तो टियन का ये कहना था उसे तो लगता है कि टीममेट खो जाने की वजह से ना बच्चे तो अभी गहरे सदमे के अंदर जा चुके हैं। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद तो ये दोनों भी यहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पे जाते वक्त भी ना अभी तो जिन चियन उसी लड़की के बारे में बात करते हुए जा रहा था। और इन्हीं लोगों से थोड़ी दूर यहाँ पे ना एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसके खौफ से ना बाकी सारे मॉन्स्टर तो दुम दबा के भाग रहे थे। इसी खतरनाक मॉन्स्टर को ना दूर एक डाली से तो जिन चियन और उसका दोस्त या टुकुर टुकुर देख रहे थे। तभी तो यहाँ पे जिन चियन कह उठते हैं कि अरे देखो तो ये तो सेकंड ग्रेड का फायर क्लाउड बोर है। और मैंने तो किताब में ये भी पढ़ा था कि ये जो मॉन्स्टर है ना इसका अटैक पावर उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो डिफेंस पावर है ना ये तो लाजवाब है। जो सुनते तो बेटिया लाल कह उठते हैं कि अरे दोस्त बोलना पड़ेगा, तुम्हारा नॉलेज का भंडार ना बहुत ही अच्छा है। जिसपे तो जिन चियन कहता है कि ये सब कुछ ना उसने तो लाइब्रेरी में सीखा है, और अभी ये जो मॉन्स्टर है ना ये चले जाने से पहले चलो झटपट करके जाके इसे मार दिया जाए। इसी के साथ दोनों के दोनों ही ना अभी तो छलांग लगाते हुए उसी मॉन्स्टर के ऊपर जोरदार अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसा कि जिन चियन ने कहा था कि ये जो मॉन्स्टर है इसका डिफेंस पावर ना बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए तो इन दोनों के अटैक से ना इस मॉन्स्टर को तो इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ये मॉन्स्टर ना अपने ऊपर दो इंसान को आते हुए देखने के बाद गुस्सा जरूर हो गया था, और गुस्से का मारा ये बोर ना यहाँ पे तो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। और अभी ये देखने के बाद ना जिन चियन तो क्या उठता है टिया मेरे दोस्त, मुझे तो लगता है कि हम दोनों ना यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बड़ा गलती कर दिया है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर ना अभी तो जिन चियन और टिया को अपने ऊपर से हटाने के बाद उन दोनों की तरफ ना अपने मुंह से तो एक जोरदार सेंट फोर्स का ब्लास्ट कर देता है। जिससे तो टिया अभी बचते हुए सोच रहा था कि अरे दोस्त तुमने कहा था कि इसका अटैक पर उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे ना अभी तुम पे भी शक हो रहा है। दूसरी ओर तो ये तगड़ा वाला अटैक देखने के बाद ना अभी तो जिन चियन अपने दोस्त से पूछता है कि अरे टिया मेरे दोस्त तुम वहाँ पर ठीक हो ना। और यहीं पर तो टिया लाल को दिखाया था जो ना इस अटैक से तो बाल बच चुका था, लेकिन उसके सिर में ना एक भी बाल तो ना बचा था। और इसके बारे में जब टिया लाल को पता चलता है ना वो तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि अरे मेरे बाल कहाँ गया। अभी तो मैं 16 साल का हुआ था, अभी तो मेरे पास गर्लफ्रेंड भी नहीं है, इतने जल्दी मैं यहाँ पे टकला नहीं होना चाहता। और ये कहने के बाद टिया लाल ना अभी तो गुस्से के साथ उसी मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। टिया लाल का इस अटैक से ना उस मॉन्स्टर को तो इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा ना बेचारे टिया का जो एक्स था वो तो बीच से टूट जाता है। और ये देखने के बाद ना वो बोर मॉन्स्टर तो गुस्से के साथ टिया लाल को अपने पंजे के नीचे दबाने की कोशिश करता है, और जिस पंजे को ना टिया लाल तो जैसे तैसे यहाँ पे पकड़े हुए था। और ये वाला नजारा देखने के बाद ना जिन चियन तो कहता है कि अरे दोस्त तुम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो, मैं तुम्हें अभी बचाने के लिए आ रहा हूँ। अरे तभी ना यहाँ पे तो और एक बंदे को दिखाया जाता है जो तो यहाँ पे आते ही कहता है कि अरे देखो तो यहाँ पे क्या मजाक हो रहा है, दो फर्स्ट ईयर के नए आने वाले बंदे देखो तो यहाँ पे एक सेकंड ग्रेड के मॉन्स्टर के साथ फाइट करने का कोशिश कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद ना उसी बंदे के साइड में जो बंदा था वो तो क्या उठता है कि अरे बॉस चलिए ना, वैसे भी ये दोनों तो छोटे बच्चे हैं, जाके इन दोनों को बचा लेता है। पर वो बॉस तो मना करते हुए जिन चियन से कहता है कि ओए जूनियर, इस सीनियर का एक बात सुन लो, ये जो दुनिया है ना ये दुनिया बहुत ही घिनौना है, और इस दुनिया के अंदर छोटे छोटे कीड़े पत्ते खाते हैं, और उन्हीं कीड़ों को तो यहाँ पे पक्षी खा जाता है, और उन्हीं पक्षी को ना यहाँ पे तो सांप निकल जाता है। वैसे आज तुम दोनों ना इस बोर मॉन्स्टर का खाना बनने वाले हो। और ये सुनने के बाद जिन चियन बच्चों ना अंदर ही अंदर तो बहुत गुस्सा हो रहा था। दूसरी ओर जिन चियन का ऐसा हालत देखने के बाद ना उन्हीं तीनों बंदे को दिखाते हैं जो तीनों तो यहाँ पे बहुत ही जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे तो जिन चियन गुस्सा होते हुए कहता है कि टियाटा मेरे दोस्त अभी टाइम आ चुका है, चलो इन सीनियरों को आज दिखाई देते हैं कि हम लोग किस मिट्टी से बने हुए हैं। तभी ना टिया साहब तो उन्हीं तीनों सीनियर को गाली देते हुए अपने बॉडी से की फोर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि मॉन्स्टर बाबू अभी तुम्हारे साथ जो कुछ भी यहाँ पे होने वाला है ना उस सब कुछ के लिए तो तुम ही जिम्मेदार हो। और इसी के साथ तो उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसे ना टिया लाल तो उसी के पंजे से पकड़ के एक जोरदार देर धोबी पछल लगा देता है। और अभी तो ये वाला धोबी पछल खाने के बाद ना बेचारे मॉन्स्टर का जो बड़े बड़े दांत थे ना वो दोनों के दोनों यहाँ पे टूट जाते हैं। दूसरे और तो टिया सरकार को दिखाया था जो ना अभी तो अपने बॉडी से इतना सारा सेंट फोर्स को बाहर निकलने के बाद इतना सा भी हिल नहीं पा रहा था। और ये देखने के बाद ना इसी मौके का फायदा उठाते हुए तो वो बोर मॉन्स्टर ना दोबारा तो टिया सरकार के ऊपर हमला कर देता है। तभी ना जिन चियन तो कहता है कि अरे बच्चे तुम यहाँ पे करने का क्या कोशिश कर रहे हो। और इसी के साथ साथ वो अपना जो आधा अधूरा सेंट वेपन था उससे उसी मॉन्स्टर की तरफ दे मारता है। अपने तरफ जिन चियन का ये वाला अटैक आते हुए देने के बाद ना वो मॉन्स्टर भी तो अपने मुंह से सेंट फोर्स का एक बीम जिन चियन की तरफ छोड़ देता है। जिन चियन तो उस बीम को बहुत ही आसानी के साथ चीरते हुए ना अभी तो उसी बोर मॉन्स्टर के आंख के करीब आ जाता है। और ये देने के बाद ना वो बोर मॉन्स्टर तो सच्ची में बहुत ही जोर का झटका खाता है। और जहाँ पे आते ही ना जिन चियन तो झटपट करके उसी मॉन्स्टर के आंख को फोड़ते हुए सोचता है कि ये जो मॉन्स्टर है ना इसका सिर्फ एक ही कमजोरी है और जो है उसका आंख। और इसी के साथ जिन चियन तो यहाँ पे भाषण भावलर शॉट टेक्निक हेवन शटरिंग शॉट स्ट्राइक का इस्तेमाल
इस्तेमाल करता है। और ये वाला शॉर्ट टेक्निक इतना पावरफुल था ना, बेचारा बोर तो उसे इतू सा भी झेल नहीं पाता और उसका खेला तो एक ही सेकंड में खत्म हो जाता है। और अभी तो ये वाला नजारा देखने के बाद बेचारा सीनियर लोग इतना जोर का झटका खाता है कि उन लोगों का मुंह तो यहाँ पे खुला का खुला ही रह जाता है। अभी ना जनाब जिनचैन तो क्या उठते हैं कि अरे सीनियर साहब, आप लोग थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ कह रहे थे ना कि कौन आज यहाँ पे मरने वाला है और कौन किसका आज यहाँ पे खाना बनने वाला है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद ना उसी सीनियर को तो यहाँ पे रोते हुए दिखाया जाता है, जो ना अभी तो गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि सर अभी तो हम लोग को जाने दो, वैसे भी हम लोग के पास जितने सारे कोड थे वो सब तो अभी हम लोगों ने आपको दे दिया। जिस पे तो अभी टिया लाल कहता है कि ठीक है, इस बार के लिए मैं तुम लोग को जाने दे रहा हूँ। जो सुनने के बाद ही ना अभी तो सीनियर सब बहुत ही खुश हो जाता है। पर तभी ना यहाँ पे तो जिनचैन को दिखाते हैं, जो ना अभी तो जाते हुए सीनियर को रुकाते हुए कहता है कि अरे सीनियर साहब, इतने जल्दी जल्दी जा का रहे हो। सीनियर साहब ना अभी तो डरते हुए कहता है कि अरे सर, आप यहाँ पे क्या मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। जिस पे तो जिनचैन कहता है कि तुम लोग तो सीनियर हो, इसका मतलब तुम लोग इससे पहले भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले चुके हो, तो बच्चुआ एक बात बताओ। तो इसी के साथ जिनचैन अभी तो उसी बैरियर की तरफ दिखाते हुए कहता है क्या हर बार टूर्नामेंट में ऐसा ही होता है। जिसके रिप्ले में तो अभी दोनों के दोनों सीनियर ये कहते हैं कि ना ऐसा ना कभी नहीं होता है, वैसे भी ये सब कुछ ना पहली बार हो रहा है। जो सुनने के बाद जिनचैन तो कहता है ओ तो सच्ची में ऐसा कभी नहीं होता क्या, ये सब कुछ के पीछे भाई टिन का हाथ है। जहाँ पे तो जिनचैन लाल ना अपने मन में तो ये सोच रहा था कि मुझे ना अभी तक तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और अभी तो हम लोग जिनचैन को ऐसे चुपचाप देखने के बाद ना वो सीनियर तो अपने दोनों चमचों से कहते हैं कि अरे तुम लोग क्या करो, चलो भाग लो, अभी है मौका, इसी मौके में हम लोग भी चौका मार लेते हैं। और इन लोगों को ऐसे भागते हुए देखने के बाद ना टिया सरकार तो कहते हैं कि अरे घंटे का सीनियर देखो तो कितने बड़ा चला के बात कर रहा था, लेकिन अभी टाइम आया तो तुम दबा के भाग लिया। और इसी के साथ वो तो अपने दोस्त जिनचैन को चिल्लाते हुए कहता है कि ओए जिनचैन, क्या तुम्हें इस जो अजीबोगरीब डोम है इसके बारे में कुछ पता चला। जिस पर तो जिनचैन कहता है कि मुझे तो अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ जितना दूर मुझे लग रहा है कि अभी ना यहाँ पे तो और भी बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे ना मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ अजीब सा होता ना तो इसके बारे में तो अभी तक हम लोग को भाई टिन साहब बता ही देता। और अभी तो अपने दोस्त को ऐसे बड़बड़ाते हुए देखने के बाद टिया सरकार कहता है कि अरे दोस्त यहाँ पे क्या बड़बड़ रहे हो, वैसे भी तुम्हें पता है ना अभी तक कंपटीशन खत्म नहीं हुआ, तो चलो ना जाकर और थोड़ा सा हंटिंग कर लेते हैं। और इसी के साथ हम लोग को एक गुफा का सीन दिखाते हैं, जिसके सामने ना एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर स्नेक खड़ा हुआ था। और यहीं पर तो हम लोग को उसी गलत फहमी वाली लड़की को भी दिखाया जाती है, जो तो अभी कहती है कि अरे देखो तो इस जंगल के अंदर जितने सारे मॉन्स्टर है, ये अचानक से इतने पावरफुल कैसे बन गए। और यहीं पर तो उसी लड़की के पीछे कुछ बच्चों को भी तो दिखाया जाता है, जो तो आपस में ये बात कर रहे थे कि ये लड़की जिसका नाम यहाँ पे यू बताया जाता है, अगर ये यहाँ पे ना होती ना तो पता नहीं आज हम लोग का क्या हालत हो जाता। और अभी तो ये मॉन्स्टर ना पहले से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं, और अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग तो यहाँ पे आसानी के साथ हार जाएंगे। जो सुनते ही अभी तो यू ही कहते हैं कि अरे तुम लोग ऐसे घबरा क्यों रहे हो, वैसे भी तुम लोग को पता है ना कि हम लोग को यहाँ पे तब तक ही फाइट करना पड़ेगा जब तक ना यहाँ पे अकेडमी से कोई हम लोग को बचाने के लिए आ जाते हैं। और यूई का ये बात सुनते ही बाकी सारे बच्चे ना यहाँ पे तो जोश से भर उठते हैं और फाइट करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तभी ना यहाँ पे तो यूई कह उठते हैं कि चलो हम लोग अगर यहाँ पे साथ में जाकर फाइट करते हैं ना तो हम लोग आसानी के साथ इन मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। और यही पे ना उसके पीछे तो दो स्नेक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। और अभी तो ये सुनने के बाद ना बाकी सारे बच्चे तो उन्हीं मॉन्स्टर को मारने के लिए यूई के पीछे पीछे बाहर चले जाते हैं। और अभी तो बाहर जाते ही ना इसी मॉन्स्टर को देखने के बाद यूई तो इतना समझ चुका था कि ये वाला मॉन्स्टर ना कोई आम सा मॉन्स्टर नहीं है, क्योंकि ये तो एक सेकंड ग्रेड का मॉन्स्टर था। और जो समझ जाने के बाद भी तो यूएन ना अभी तो उसी मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे चली जाती है, जहाँ पे ना एक दो राउंड फाइट करने के बाद ही तो उसे ये पता चल जाता है कि ये वाला मॉन्स्टर इतना पावरफुल है कि वो अकेली क्या बाकी सब मिलकर भी ना इस मॉन्स्टर का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। तभी ना वो मॉन्स्टर तो यहाँ पे एक जोरदार हमला कर देता है, जिसके चक्कर में ना नीचे का जो जमीन था वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके टूटना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखने के बाद अभी ना यूई तो झटपट करके ऊपर की तरफ जंप कर देते, लेकिन तभी तो ऊपर जाने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर का तो ये सब कुछ चाल था। जहाँ पे ना जंप लगाने के बाद बेचारी बच्ची तो अभी बीच हवा में तैर रही थी, और अभी चाह कर भी ना वो तो कहीं पे भी भाग नहीं सकती थी। और अभी तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो जो स्नेक मॉन्स्टर था ना वो तो झटपट करके आके यूई के ऊपर हमला कर देता। और अभी तो उसी मॉन्स्टर को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद बेचारी यूई तो सोच रही थी क्या यहीं पर उसका कहानी खत्म होने वाला है। तब ना हीरो स्टाइल में तो इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट यानी कि जिनचैन यहाँ पे एंट्री लेते हुए कहता है कि वायलेट वर्सेंट शॉर्ट टेक्निक हेवन स्टरिंग शॉर्ट स्ट्राइक। ये वाला हमला इतना जोरदार था ना कि इसे एक ही अटैक से ना जो मॉन्स्टर था उसका तो यहाँ पे खेला ही खत्म हो जाता है। और अभी ये देखने के बाद ना वो लड़की तो सोच रहे थे कि यहाँ पे अभी कौन आ चुका है। जहाँ पे तो जिनचैन क्या उठते हैं कि अरे देखो तो मैं तो यहाँ पे एकदम राइट टाइम पे आ चुका हूँ। के साथ वो तो यूवी से कहते हैं कि अरे लिटिल मिस कैसी हो, वैसे भी अभी तो मैंने तुम्हारा जिंदगी बचाई, तो इसके बदले में तुम मुझे यहाँ पे क्या देने वाले। और अभी तो अपने सामने जिनचैन को देखने के बाद ना लिटिल मिस तो चौंकते हुए कहते हैं कि अरे तुम यहाँ पे कहाँ से आ गए। दूसरे और यहाँ पे टियाटा को दिखाते हैं, जो ना यहाँ पे आते ही तो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे दोस्त देख के। और इसी के साथ ना जिनचैन के तरफ बढ़ते हुए जो मॉन्स्टर था ना उसे तो एक जोरदार
टैक्स दे मारते हैं, जो लगने के बाद ना बेचारा मॉन्स्टर तो पता नहीं कहाँ उड़ के चला जाता है। और ये करने के बाद ना हमें टिया तो कहता है कि अरे ये क्या हो गया, ये मॉन्स्टर तो देखो कहाँ पे उड़ के चला गया। अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं इसका कोड को कैसे निकालूंगा। और हाँ ये दिखता है, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।